साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ओम शांति। लास्ट संडे हमने 12 जुलाई की अव्यक्त महावाक्यों में सुना था। बाबा ने हम बच्चों को विशेष निस्वार्थ सेवा, रूहानी सेवा के उपलक्ष्य में बतलाया था। तो हम सभी ने इस पर विशेष पुरुषार्थ पूरे सप्ताह किया और अपने आप को हमने चेक किया कि हम मनमना भाव स्थिति में स्थित होकर के मन से सेवा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सभी का ध्यान इस विषय पर रहा होगा, ऐसा है ना। और साथ ही साथ हम बाबा के राइट हैंड बच्चे बने, लेफ्ट हैंड तो नहीं। निस्वार्थ सेवा हमने की, निष्काम सेवा की। और तीसरा बाबा ने होमवर्क हमको दिया था कि कोई भी सेवा करो तो उसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई निराशा ना हो, हलचल ना हो। आप शांत मन से दूसरे अशांत व्यक्ति को भी शांत कर देना। तो मैं समझती हूँ कि पूरा सप्ताह हम सभी का इस विषय पर पूरा अटेंशन रहा। और आज हम सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य 19 जुलाई के, जो कि 25 फरवरी 1986 में चले। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत ही अच्छा समर्पण समारोह के उपलक्ष्य में हम बच्चों को अव्यक्त महावाक्य उच्चारित किए। बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त महावाक्य जो उच्चारित किए वह आज हम सुनते हैं। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, क्योंकि मंच बहुत अच्छी सजाते हैं, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग, उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। बाबा ने समर्पण समारोह को दृढ़ संकल्प समारोह का नाम दिया कि जो भी आज आपने संकल्प किया है उसमें दृढ़ता अवश्य लाना। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। इसका क्या मतलब? एक बाप दूसरा ना कोई। मतलब ऐसी जब परीक्षाएं हमारे सामने आ रही हैं, एडवर्स सिचुएशंस आ रही हैं, तो ऐसे समय पर बाबा ने हमको जो बातें बताई कि बच्चे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये शिक्षाएं हम उस समय सामने लाए, तब कहेंगे एक बाप दूसरा ना कोई। एक बल, एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया, वह सिर्फ स्टेज पर बैठे। बाबा पूछ रहे हैं विदेशी भाई बहनों से कि आपने ये दृढ़ संकल्प किया या खाली स्टेज पर बैठ गए? डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? एक थी यह स्थूल स्टेज और दूसरी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। देखो बाबा हमको कितना अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं
कोई भी कार्य करो लेकिन उसमें अलौकिक रूहानियत और अंदर मन से करो, मन से उसके अंदर परिवर्तन जरूर आना चाहिए। जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से मन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेकर आओ। जैसे समर्पण कर रहे हैं, मंच पर बैठ रहे हैं, स्टेज पर बैठ रहे हैं, तो बाबा ने कहा कौन सी स्टेज पर बैठना है? बाबा ने कौन सी स्टेज बताई? बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना। बाबा कह रहे हैं केवल यही हार पहना या सफलता का भी पहना? सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। अब बाबा हार के साथ सफलता को याद दिला रहे हैं कि बच्चे सफलता तो आपके गले में हमेशा ही हार के रूप में है। हार के रूप में बाबा कहते हैं, माला के रूप में आपके गले में सफलता पिरोई हुई है। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं। बाबा स्थूल लौकिक रीति से नहीं देखते हैं, बाबा अंदर से हम बच्चों को सजा रहे हैं। तो बाबा ने स्टेज भी हमारी दृढ़ता की बताई और हार भी सफलता का बताया। सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए। अब बाबा अगली बात बता रहे हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। बाबा ने कहा अब संबंध की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। कैसा भी हो जाए लेकिन हमें किसके साथ संबंध निभाना है? जिसके प्रति हम समर्पित हो रहे हैं, भगवान के प्रति। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा ना कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एकरस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी। बाबा ने कहा सर्व संबंधों की डोर बांधनी है, केवल एक माता पिता की, शिक्षक सदगुरु की नहीं, लेकिन बाबा ने कहा हर संबंध बाबा के साथ, खुदा दोस्त या बाबा के साथ जो भी आपको लगता है हमें संबंध जोड़ने हैं, सारे संबंधों की डोर आपको समय प्रति समय बंधी हुई नजर आनी चाहिए। कभी आपको कंपेनियन की जरूरत होती है, कभी आपको फ्रेंड की जरूरत होती है, तो उस समय आप बाबा को वैसा ही अनुभव करें और बाबा को अपना कंपेनियन बनाएं, बाबा से राय सलाह करें। बाबा कहते कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया, सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं? सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। एक भी संबंध कम है तो बाबा ने कहा कोई ना कोई कमी रह जाएगी आपकी प्राप्ति में। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। बाबा कहते मैं तो दृढ़ संकल्प का समारोह जो मना रहे हैं उनको बधाई देता हूँ, जो आज बाबा के ऊपर समर्पित हूँ और कल न्योछावर की बजाय माया की गोदी में चले जाएं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को तो नहीं मैं बधाई दूंगा। जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया है उन बच्चों को बाबा बधाई दे रहे हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव।
अमर भव। अब बाबा एशिया के ब्राह्मण बच्चों से मिल रहे हैं। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ, तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले दें बुलाए, इसका आरंभ एशिया से हुआ, तो एशिया कितना लकी है। और पहली बाबा ने बात कौन सी बताई? निमंत्रण वहां से मिला। और दूसरा बाबा ने कहा दूसरी विशेषता एशिया की क्या है? एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकिलदे कहते हैं। सिकिलदे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। जब हम जापान में गए तो हमने देखा कि वहाँ के जो जापानीज हैं वो बहुत ही अच्छे और लगन वाले हैं। भले ही संख्या कम है लेकिन वहाँ पर उनके अंदर लगन बहुत है, क्वालिटी अच्छी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही है, सब लवली है, हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं। श्री कृष्ण को हर एक के साथ दिखाते हैं। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। इस कोठी में मैं बैठकर तपस्या कर रही हूँ, ये मेरा चित्र है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। देखो कौन सा चित्र है रास मंडल में, विजुअलाइज करें 1 सेकंड के लिए। गोपी वल्लभ के साथ है या थोड़ा दूर है? पहुंच जाओ महारास में। और कृष्ण के साथ सतयुग में मेरा कौन सा स्थान है? शांति। बाबा ने कहा तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही है महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से 1-2 से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा यहाँ ऐसा ना समझना कि मेरा किसी विशेष बच्चे से विशेष प्यार है। मेरा हर बच्चे से प्यार है। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई होना। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं? बाप के बच्चे कितने हैं? कोटों में से कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकीलदे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष है। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं एशिया में, और फिर सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उस समय जब हम गए थे तो वहां पे इंडियन कम्युनिटी के अंदर सिंधी फैमिलीज काफी आती थी। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से
और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्होंने किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। संस्था की बातें उन्होंने सुनी तो हुई हैं, चाहे निंदा के रूप में चाहे संस्था की स्तुति के रूप में। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। बाबा एशिया वालों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सेवा करें और सेवा बढ़ानी है। बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हों। अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जो भी बाबा के बच्चे ज्ञान लेते हैं उसके बाद बाबा की मुरली सुनने लगते हैं तो एकदम जैसे लगते हैं ये हमारे अपने ही हैं, बिछुड़ गए थे। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। कहां कहां से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों महान सेवादारियों की लिस्ट में आ जाते तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। दोनों ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के तो यह भी लास्ट सोफास जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजोरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे हमको देख और करेंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि हम निमित्त हैं और हमारी कॉपी सभी करने वाले हैं। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हम संभल कर काम करें, सेवा करें। तो यह डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर भी अच्छे और सहज फल निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बाबा एशिया वालों के बाद बड़ी दादियों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा आप लोगों की महिमा भी क्या करें। देखो भगवान भी दादियों के साथ कैसे टॉक करते हैं। आपकी महिमा क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाएं, धरनी को कागज बनाएं, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाए। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, ये अच्छी रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। सभी दादियों का आपस में कितना प्यार है। अष्टरत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो बाबा ने कहा शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं परिवार को। अब बाबा ब्रिज इंदिरा दादी जी से मिल रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे की बहू थी। ब्रिज इंदिरा दादी से बाबा ने कहा बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई यज्ञ की। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की जरूरत नहीं होती। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो
एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी परिवार के छत्र हो। विजुअलाइज करो, हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे छत्र हैं। ऐसा दृश्य बनाओ, हमारे सर के ऊपर छत्र है जिस पर सभी दादियों की, वरिष्ठ भाई बहनों की फोटो लगी है और मैं बड़ी आराम से छत्र छाया के अंदर बाबा की याद में निश्चिंत मूर्त बनकर बैठी हूँ। ओम शांति। अब बाबा निर्मल शांता दादी जी से मिल रहे हैं, जो बाबा की लौकिक में बेटी रही। दादी से बाबा ने कहा, अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद रहते हैं ना, तो आधार मूर्त हो। स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण आधार मजबूत है। अच्छा, अब बाबा हम बच्चों को कुछ स्पेशल महावाक्य सुना रहे हैं कि बच्चे कैसे डबल लाइट बनो। डबल लाइट बनने के लिए अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल रत्न। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता है। इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता है, क्योंकि है ही डबल लाइट। जब हमारी ऐसी स्थिति होती है एकदम डबल लाइट, तो हम किसी भी बात में फंसते नहीं है, एकदम उस बात से निकले हुए अपने को महसूस करते हैं। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा होता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का है। कोई बोझ, बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक सदा। अब बाबा तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। पहला बताया हल्कापन, सभी आकर्षण से ऊपर। दूसरा बोझ से ऊपर उठ जाना। तीसरा सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाबा को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो। अब जो भी बोझ है बाबा कहते हैं मुझे दे दो, अपने ऊपर नहीं रखो, तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, इसको कहा जाता है हल्का। डबल लाइट बाबा ने कहा कोई अपना स्वभाव संस्कार भी नहीं और ना ही वेस्ट व्यर्थ बातें। जितने हल्के होंगे उतना उड़ती कला में सहज अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे
डबल लाइट। साकार में बाबा को भी देखा डबल लाइट, और शिव बाबा कैसे हम सबके सामने पावरफुल शक्ति हैं। बाबा कैसे हमारे सामने ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो हल्के बन गए। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते हैं यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे कोरोना काल में बाबा कहते आप बच्चों को इस प्लेनेट को आपको पावरफुल वाइब्रेशन देना है। डबल लाइट रह करके ही हम ये सेवा कर सकते हैं। दूसरों को सदैव डबल लाइट रूप आपका दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आए और लाइट का किला देखें। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चल रहे हो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगी। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। ऐसा आपसे भासना आनी चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं आती तो बाबा कहते बच्चे कब आएगी। तो अपना हम पुरुषार्थ ठीक करें, उनको आपका फरिश्ता रूप दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता, सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। ऐसा नहीं तो निर्विघ्न सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। बाबा के ऊपर सारा बोझ रख दो। डबल लाइट बन सेवा करना है, याद में रहकर सेवा करना है, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चिंत बुद्धि, निश्चय बुद्धि उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं होंगे। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर होंगे। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वे सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मन मत पर मत का खिचड़ा ना हो। अच्छा, बाप दादा की सभी बच्चों को याद प्यार, और हम बच्चों की मीठे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वरदान है,
हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा ने कहा, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर सकते हैं, पहाड़ियों पर फूल लगा सकते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देगा। ठीक है, अपने संकल्प की शक्ति को हमें पहचान करके उसे सेवा में लगाना है, क्योंकि ब्रह्मा को संकल्प ही उठा और संकल्प से ही सृष्टि का सृजन किया जाता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारी बनके निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अधिकार से करो, निश्चय से करो, नशे से करो तो बाबा कहते मेहनत नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी मीठे बाप दादा की मधुर याद में बैठते हैं। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन वतन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता